हे क्यूंटीज, आपके डिमांड पर मैं ट्राउजर पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूँ, टेलर स्टाइल में, स्टेप बाय स्टेप। और मैं पूरा कोशिश की हूँ आपको समझ आए। और ये मैं बेल्ट और इलास्टिक स्टाइल में बनाई हूँ, और राइट साइड में पॉकेट इसमें दी हूँ, और ये एकदम परफेक्ट स्टिच हुई है। और इसमें क्रॉन्च एरिया के पास फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं खिंचाएगी। तो आप एक बार वीडियो पूरा लास्ट तक देखे, समझ आ जाएगी। इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ये मैं 2.25 मीटर फैब्रिक ली हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी लंबी पैंट चाहिए। आप नॉर्मल 2 मीटर फैब्रिक ले। ये कॉटन की फैब्रिक है, तो इसको 4 फोल्ड में रखे, और जो हम लोग मेजरमेंट करेंगे वो ओपन साइड से करेंगे, बंद साइड से नहीं। ऐसे करने से फैब्रिक कम नहीं पड़ती है, अच्छा खासा फैब्रिक बच जाती है साइड से। तो सबसे पहले फ्रंट साइड के लिए मार्किंग करेंगे। तो पहले बॉटम के लिए मार्क लगा लेते हैं। तो नीचे से 2.5 इंच पर मार्क लगाएं मार्जिन के लिए, मोहरू फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले, इस तरह। अब मार्जिन छोड़कर टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले। तो टोटल लंबाई 40 इंच है। 8 इंच की अलग से बेल्ट लगाएंगे, तो 8 इंच माइनस करके तो 39 इंच होगी। उसमें से आधा इंच मार्जिन ले ले। बेल्ट 39.5 इंच पर मार्क लगाएं। तो इस तरह पूरे लंबाई पर मार्क लगा ले। अब हिप के लिए 12 इंच पर मार्क लगाएं। ये मैं 32 इंच कमर के लिए स्टिच कर रही हूँ। अब 8 इंच ऊपर करके क्रॉन्च एरिया के लिए 14 इंच पर मार्क लगाएं। अब आपका जितना थाई है उसमें 3 इंच मार्जिन लेकर मार्क लगाएं। ज्यादा टाइट चाहिए तो कम मार्जिन ले, तो मानिए थाई 8 इंच है 2 फोल्ड में, तो 11 इंच पर मार्क लगाएं 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर। अब इस तरह लाइन ड्रॉ कर ले। अब यहाँ से 2 इंच पर मार्क लगाएं क्रॉन्च एरिया के लिए। अब शेप बना ले इस तरह। अब क्रॉन्च एरिया वाली पॉइंट से थाई तक नाप ले, जितना है उतना बॉटम पर मार्क लगा ले। तो मेरा 13 इंच है। अब 13 इंच के हाफ पर मार्क लगाएं। अब जितना आपका मोहरी है उतना पर मार्क लगाएं। मेरी 2 फोल्ड में 6.5 इंच है, तो मैं इस तरह 3.25 इंच पर मार्क लगा रही हूँ, इस तरह दोनों साइड। तो 6.5 इंच हो जाएगी। अब थाई के पास लाइन ड्रॉ कर ले। अब पैंट वाली स्केल ले, इस तरह इससे इस शेप में मार्क लगा ले। ये देखिए फ्रेंड्स, मार्किंग हो गई है। अब कट कर ले साइड में चारों पार्ट्स को कट कर, और फिटिंग वाली साइड में आगे का सिर्फ 2 पार्ट्स कट करे। गलती से भी चारों पार्ट्स को कट मत कीजिएगा फ्रेंड्स। कट हो गई है इस तरह। फैब्रिक को ओपन कर ले। अब 2.5 इंच पर मार्क लगाएं इसी शेप में जो अभी पैंट कट किए थे। अब इसमें भी पैंट की शेप बना ले बैक साइड के लिए। अब कट कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, पैंट की कटिंग हो गई है। बेल्ट की कटिंग लास्ट में करेंगे। अब पॉकेट कट करेंगे, तो फैब्रिक ले, 2 फोल्ड करे इस तरह। अब 7 इंच चौड़ाई और 13.5 इंच लंबी। अब बॉक्स बना ले। अब कट कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, पॉकेट कट हो गई है। अब स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्रॉन्च एरिया अटैच कर ले, डबल स्टिच करके दोनों साइड। ये देखिए फ्रेंड्स, क्रॉन्च एरिया अटैच हो गई है। अब पॉकेट लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। फ्रंट पार्ट ले पैंट की, और राइट साइड में पॉकेट लगाएंगे। अब पॉकेट ले पैंट के ऊपर रखे। अब ऊपर से आधा इंच पर मार्क लगाएं। अब आधा इंच वाली मार्क से 6.5 इंच अब इस तरह लाइन ड्रॉ कर ले। अब पॉकेट की एक पार्ट ले, और इस तरह इसी शेप में स्टिच कर ले। अब इस तरह पॉइंट के पास कट कर ले। अब पॉकेट के उलट दे पीछे की तरफ। अब इस तरह पॉकेट को 2 फोल्ड करे। अब उल्टा करे, नीचे जॉइंट कर ले पॉकेट को। तो इस तरह ओपन करे और अंदर की तरफ स्टिच कर ले, डबल स्टिच।
स्टिच हो गई है। अब सीधा कर ले। अब ध्यान से देखे फ्रेंड्स, समझ आ जाएगी। अब इस तरह ऊपर से स्टिच कर ले, पॉकेट के ओपन साइड में स्टिच नहीं करे। इस तरह स्टिच करे। अब ऊपर से स्टिच अटैच कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, पॉकेट लग गई है एकदम परफेक्ट तरीके से। पॉकेट लग गई है। अब फ्रंट साइड में प्लेट्स बनाएंगे तो सेंटर से मार्क लगाएं 6 इंच पर, दोनों साइड इस तरह। वाह। फिर 6 इंच के हाफ पर मार्क लगा ले। आप इसको इस तरह इस शेप में स्टिच कर सकती हैं, या फिर जैसे मैं स्टिच करूंगी आप भी इस तरह कर सकती हैं। आप इसको इस तरह इस शेप में स्टिच कर सकती हैं, या फिर जैसे मैं स्टिच करूंगी आप भी इस तरह कर सकती हैं। तो पहले दोनों साइड मार्क लगा ले। मार्क लगा गई है। अब स्टिच करेंगे तो चलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पॉकेट को थोड़ा ओपन कर लिए है ऊपर से। अब इस तरह प्लेट्स बना ले जैसे मैं बना रही, फिर पॉकेट से मिलाकर स्टिच कर ले। सीधा स्टिच। सेम दूसरी साइड में भी प्लेट्स बना ले फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, प्लेट्स बन गई है दोनों साइड। अब बैक पार्ट ले। अब दोनों के साइड को मिलाकर अटैच करे। नीचे से स्टिच करे फ्रेंड्स, ऊपर से नहीं तो पहले पॉकेट साइड की तरफ से अटैच करे। और ध्यान रहे पॉकेट के ओपन साइड स्टिच नहीं होनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, साइड स्टिच हो गई है दोनों साइड। अब फ्रंट साइड में 8 इंच डाउन कर ले। अब कट कर ले इस तरह। कट हो गई है। आप कमर की चौड़ाई नाप ले कितना है, इस तरह नापे। अब फैब्रिक ले टू फोल्ड करे। अब इस तरह 4 फोल्ड कर ले। जितना कमर है उसमें से 8 इंच मार्जिन ले साइड स्टिच के लिए। अब 8 इंच की पट्टी लगाएंगे तो 3 इंच चौड़ी पट्टी के लिए मार्क लगाएं। अब बांध साइड से 2 इंच पर मार्क लगाएं, यहाँ पर इस तरह। अब क्रॉस में मार्क लगा ले 3 इंच वाली मार्क से मिलाकर। अब कट कर ले। कट हो गई है। अब इस तरह एक पार्ट को ओपन कर ले। ये बैक साइड के लिए है और फ्रंट साइड के लिए। टू फोल्ड करे और इस तरह इस मार्क पर कट कर ले। कट हो गई है। अब इसको अटैच कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, अटैच हो गई है। अब जॉइंट हो गई है। अब पेपर पेस्टिंग ले। 3 इंच चौड़ी और लंबाई 12 इंच है तो 8 इंच एक्स्ट्रा ले। 13 इंच पेपर पेस्टिंग कट कर ले। कट हो गई है। अब इसको फ्रंट साइड वाली पट्टी में आयरन से प्रेस कर ले। प्रेस हो गई है। अब बेल्ट को और पैंट को जॉइंट कर ले। पेपर पेस्टिंग वाली साइड को फ्रंट साइड से मिलाकर जॉइंट करे इस तरह। ये देखिए फ्रेंड्स, जॉइंट हो गई है। तो मेरी कमर 32 इंच है तो 12 इंच माइनस करेंगे तो 20 इंच आएगी। तो 20 इंच की इलास्टिक कट कर ले। अब इलास्टिक को पेपर पेस्टिंग के ऊपर स्टिच करेंगे। आधा इंच जो एक्स्ट्रा लिए थे उसके ऊपर तो लगाते हैं। तो इस तरह इलास्टिक लगा ले लॉक स्टिच करके। लग गई है सेम। दूसरी साइड भी लगा ले अच्छे से लॉक स्टिच करके। अटैच हो गई है। अब इस तरह पेपर पेस्टिंग वाली साइड से इस तरह फोल्ड करके स्टिच कर ले। आप ध्यान से देखें फ्रेंड्स, समझ आ जाएगी। आप इस तरह फोल्ड करके स्टिच करते जाएं और बीच बीच में इलास्टिक को खींचते जाएं। अब लॉक स्टिच कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट लग गई है। 2 फोल्ड में 16 इंच आई है। परफेक्ट। अब अच्छे से सेट करके ऊपर से स्टिच कर ले इलास्टिक के ऊपर इस तरह। ये देखिए फ्रेंड्स, इलास्टिक और बेल्ट अटैच हो गई है। अब नीचे फोल्ड कर ले, फिर साइड स्टिच कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, पैंट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब एक टिप्स बताती हूँ, इसमें आयरन करने का तरीका बताती हूँ। तो इसके लिए जैसे बॉयज के पैंट में आयरन करते सेम आप इसमें इस तरह ऐसे आयरन से प्रेस कर ले अच्छे से। अब फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए
फ्रेंड्स, फाइनल लुक ट्राउजर पैंट की टेलर स्टाइल में कितना सिंपल और इजी था। इसको स्टिच करना और परफेक्ट स्टिच भी हुई है और पॉकेट की फिनिशिंग भी अच्छी आई है। आई होप आपको मेरी वीडियो और समझाने का तरीका पसंद आई होगी। मैं भी पूरा कोशिश की हूँ आपको समझ आए से और ऐसा ही सिंपल और इजी स्टिचिंग के लिए। मोर डिटेल्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे और वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू आइडियाज के साथ।